तो हम बात करते हैं। आज हम बात करेंगे बिजनेस कैंपेन के बारे में। बिजनेस कैंपेन बेसिकली कहा जाता है, कोई भी एक बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। पूरी कैंपेन की मैं बात कर रहा हूँ। कोई भी एक बिजनेस स्टार्ट हो रहा है और उस बिजनेस वाले ने, जो भी ओनर है, उसने राब्ता किया ग्राफिक डिजाइनर से कि मैं अपनी कंपनी एक रन कर रहा हूँ न्यूली, और मुझे उसके लिए लोगोज और बिजनेस कार्ड्स और फ्लायर्स और कुछ इस तरह की चीजें वगैरह मुझे चाहिए। तो क्या करेंगे, वो ग्राफिक डिजाइनर जो है वो सारी चीजों से बना कर देगा। एक बिजनेस कैंपेन बिल्कुल नॉर्मल बिजनेस कैंपेन जो है वो 3 से 4 हज़ार रुपए की बनती है, जिसके अंदर लोगो भी मौजूद होता है। बिल्कुल मिनिमम की बात करूं, बिल्कुल मिनिमम, जिसके अंदर एक लोगो भी होगा, लेटर हेड भी होगा, विजिटिंग कार्ड होगा जिसे हम बिजनेस कार्ड भी कहते हैं, और फ्लायर होगा, और फेसबुक वगैरह के पोस्ट हो, वो पोस्ट कह रहा हूँ, सॉरी, कवर फोटो होगी, पेज की कवर फोटो। तो ये होती है बिजनेस कैंपेन। अब सीन क्या होता है, फोटोशॉप एक मॉडिफिकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर आप ये चीजें कर सकते हो, क्रिएशन कर सकते हो, लेकिन उस लेवल पर नहीं जिस लेवल पर आप एलस्ट्रेटर के अंदर कर सकते हो। तो इसलिए एक अच्छा मशवरा मैं आपसे यही दूंगा, मशवरा आपको दूंगा कि अगर आप बिजनेस कैंपेन प्रॉपरली पढ़ना चाहते हो, कि आप एक लोगो से $5 या इवन $100, $200 कमाना चाहते हो दिन में, सिर्फ दिन के 3-4 घंटे लगा के, तो आप एलिस्ट्रेटर का कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, और बिजनेस कैंपेन में बहुत ज़्यादा पैसा है। जहां आप फोटोशॉप में 8 तस्वीरें एडिट करके दोगे और आपके पास $10, $20, $30 आएंगे, वहां आपके पास एलिस्ट्रेटर में इवन $50 भी आप कमा सकते हो उतने ही टाइम में, कितने टाइम में आप फोटोज एडिट करोगे। फोटो एडिटिंग बहुत ही ज़्यादा एक वास्ट फील्ड है, मॉडिफिकेशन की फील्ड है। मॉडिफिकेशन कोई हल्की बात नहीं है, लेकिन जो क्रिएशन का मजा है, वो मजा भी एक अलग है, उसका चार्म भी अलग है। तो अगर आप बिजनेस कैंपेन और इलस्ट्रेशन वगैरह कंप्लीटली सीखना चाहते हो, तो आप वहां पर आ सकते हो। ठीक है, उसके लिए आप एडमिन से रब्ता कर लीजिएगा और वो आपको बताएंगे। सो फिलहाल मैं आपको बिजनेस कैंपेन का यहाँ पर इंट्रोडक्शन दूंगा। 2 क्लासेस होंगी, ठीक है। उसके अंदर मैं आपको बिजनेस कैंपेन वगैरह सारी चीज़ों के इंट्रोडक्शंस वगैरह दूंगा, और किस तरीके से बनते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस वक्त मैंने जो अपलोड किया है वो 11th, थोड़ी देर पहले मैंने अपलोड किया है सेशन। ये सेशन नंबर 12 है, और इसके बाद 13 और 14 जो है वो आपका लाइव सेशन होगा। ठीक है, जिसके अंदर अभी ये 12th है, तो इसके अंदर हम बिजनेस कैंपेन पार्ट 1 पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम बेसिक्स वगैरह और टूल्स वगैरह देखेंगे। सेकंड वाले के अंदर भी सेम चीज होगी, लेकिन हम कुछ नया बनाएंगे। ठीक है, बिजनेस कैंपेन के अंदर हम एक लोगो बनाएंगे, एक बिजनेस कार्ड बनाएंगे। ठीक है, तो सॉरी, एक कार्ड बनाएंगे, ठीक है, और फ्लायर भी बना लेंगे, फेसबुक कवर भी बना लेंगे। ठीक है, ये 2 क्लासेस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और उसके बाद फिर आपकी आएगी मॉकअप की क्लास, जो कि एक ही क्लास है, और उसके अंदर मैं आपको मॉकअप पढ़ा दूंगा। आप किसी भी मर्चेंडाइज के ऊपर मॉकअप कैसे लगा सकते हो, आप स्टेशनरी के ऊपर मॉकअप कैसे लगाते हो, एंड सो ऑन। ये चीजें मैं आपको वहां पर कवर करवा दूंगा। जहां तक बात है, सॉरी, एक एक बात मैं आपसे कहना भूल गया, वो ये कि बिजनेस कैंपेन की जो क्लास है वो एक है, एक क्लास अलग से है आपकी, जिसके अंदर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि आप किसी भी बैकग्राउंड, सॉरी, ब्लैक एंड वाइट इमेज को जो है आप वो कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं आपको बिजनेस कैंपेन पढ़ा रहा हूँ, फिर आपका 13th लेक्चर जो है वो मॉकअप के ऊपर है, और जो आपका 14th है वो ब्लैक एंड वाइट टू कलर इमेज है, आरजीबी इमेज है। देन आपका एक सेशन है, 15th सेशन,
जिसका आई डोंट नो आपको इंतज़ार होगा या नहीं होगा, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार है। इसके अंदर मैं आपको बहुत सारे ट्रिक्स, ऐसी ट्रिक्स आपको बताऊंगा जिनके थ्रू आप फास्टली वर्क कर सकते हो और सब कुछ कर सकते हो। सो स्टार्टअप लेते हैं हम अपने काम का। और मैं यहाँ पर करूँगा, फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं बनाऊंगा 5 इंच बाय 50 हो गया, सॉरी, 5 इंच बाय 5 इंच का मैं एक आर्ट बोर्ड लेता हूँ एंड क्रिएट करता हूँ। ठीक है, और इसका मैं यहाँ पर नाम लिख लेता हूँ, लोगो एंड क्रिएट। तो इस वक्त जो मैं लोगो बना रहा हूँ, वो लोगो मैं बनाऊंगा, एक कंपनी है ए एस प्रोडक्शन के नाम से, या ए एस एक हमारी स्टूडेंट है, उनके भाई की मोबाइल शॉप भी है, तो चलो ए एस उसको कंसिडर कर लेते हैं, ए एस मोबाइल शॉप के नाम से। ठीक है, तो हम यहाँ वो बनाएंगे, उसका लोगो ए और एस का लोगो है। आमना नवाज स्टूडेंट का नाम है, उनके भाई की शॉप है। तो वो एलिस्ट्रेटर के अंदर हमने उसका लोगो बनाया था, और वही लोगो आज हम यहाँ पर बनाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं लूँगा यहाँ पर सॉलिड कलर, जो कि मैंने पहले किया था, बता चुका हूँ मैं आपको। लोगो में चाहता हूँ कि कुछ ब्लैक कलर का हो, सॉरी ब्लू कलर का हो। ये है लोगो। यहाँ पर मैं कर लूँगा इसको कंट्रोल D। आपके लिए मैं ये सॉफ्टवेयर भी ऑन कर दूं, हस्बे रिवायत मुझे आज लेक्चर कंप्लीट होने को आ रहे हैं, लेकिन मुझे ये सॉफ्टवेयर बार बार भूल जाता है ऑन करना, इसके लिए सो सॉरी। एंड ओके, कंट्रोल D करके मैंने इसको इनविजिबल कर लिया, और इसके बाद अब मैं बनाऊंगा यहाँ पर शेप बनाऊंगा, और ए और एस में लिखूंगा, दोनों आपस में कनेक्टेड होंगे, और कुछ ऐसी शेप होगी इसकी। और आई थिंक इतना परफेक्ट है। इसको कंट्रोल प्रेस करके मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आऊंगा, और अब इसको इतना ले आता हूँ। यहाँ पर शिफ्ट से अगर आप कोई भी लाइन बनाना चाहते हो, तो शिफ्ट से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनती है। ऐसे तो आप कहीं भी लाइन डाल सकते हो, आड़ी टेढ़ी जैसी भी लाइन बन जाएगी, लेकिन अगर आप लाइन स्ट्रेट चाहते हो तो आपकी लाइन शिफ्ट से स्ट्रेट बनेगी। ठीक है, सो यहाँ पर मैं एक लाइन बनाऊंगा ऐसे। ये लाइन आने के बाद मैं यहाँ पर जाऊंगा कुछ इस तरह से। आई थिंक इतना परफेक्ट है, या फिर इतना रख लो, और थोड़ा सा टिल्ट यहाँ आ गया, और ये रहा सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट से यहाँ से ये हमारा एस तैयार हो चुका है, और इसको कंट्रोल प्रेस करके मैं इसको मजीद एडिट कर सकता हूँ। मेरे पास एक्सेस है, मैं मजीद जितना चाहूँ इनको एडिट कर सकता हूँ, जितना चाहूँ। बिल्कुल सेंटराइज्ड कर दे भले आप। बिजनेस कैंपेन बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, और मैं, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मार्केटिंग कर रहा हूँ अपने कोर्स की। ऐसा होता तो फिर मेरा तो वीडियो एडिटिंग का भी कोर्स है, और वो भी मैं कहूँगा कि आप पढ़ें, ज़रूर पढ़ें, ताकि आपके पास फाइवर पर जब आप गिग्स डालो तो आपके पास एक रेलेवेंट मजीद गिग हो। खैर, अगर आप करना चाहो तो ठीक है, ना भी करना चाहो तो कोई इतनी इशू वाली बात नहीं है भाई। कर लोगे तो अच्छा है, नहीं करोगे तो भी आपकी मर्जी है, आपके सर आपको जज नहीं करेंगे।
ये हमारे पास आ गया एस, सॉरी ए आ गया हमारे पास। और ए को थोड़ा सा यहाँ पर और मजीद कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ए है। सिंपली हम करेंगे, इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और एरो की से आप मजीद उसको कर लो भले सेट। ठीक है, राइट क्लिक करें और कर लें आप मेक सिलेक्शन कर लें, ओके कर दें। यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लें वाइट एंड देन ऑल्टर डी। ये आ गया आपके पास ए। अब ए के आने के बाद अब आपके पास बचता है एस। ए और एस का कॉम्बिनेशन है हमारा, तो एस हम बनाएंगे। और रूलर्स आज मैं यहाँ पर यूज करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये इसका पॉइंट है और इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, और ये इसका पॉइंट है, यहाँ पर एस खत्म हो जाना चाहिए, एस छोटा सा लेकर आऊंगा। ठीक है, तो रूलर्स आज हम इस्तेमाल करेंगे ठीक ठाक वाला रूलर्स का। राइट क्लिक कर लो या भले यहाँ पर क्लिक कर लो, कहीं पर भी क्लिक कर लो। ठीक है, और रूलर्स के बाद आप आ जाओ दोबारा से पेन टूल की तरफ, और यहाँ से फिर आप भले बनाना शुरू करो, स्ट्रेट लाइन डाल लो। आई थिंक इतना स्ट्रेट बहुत है। और यहाँ पर कर लो, अल्टर प्रेस करके ये हमने कर्व रिमूव कर दिया उसका नेक्स्ट वाला। थोड़ा सा जूम इन करूंगा मैं, और मैं एक पॉइंट यहाँ पर दे देता हूँ ताकि मैं यहीं से पॉइंट इसका सिलेक्ट कर पाऊँ। कंट्रोल प्रेस करके मैं इस पॉइंट को नीचे की तरफ ले लूंगा। आई थिंक इतना परफेक्ट है। आप जितना मजीद इनको एडिट करना चाहो, कुछ भी करना चाहो, आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको बार बार कुछ भी स्टेप लेने के लिए आपको एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा फोटोशॉप एलुस्ट्रेटर में बिल्कुल भी नहीं है। आप इजीली अपना काम कर सकते हो बिना किसी हिचकिचाहट के, इजीली कुछ भी कर सकते हो वहां पर। खैर, मैं यहाँ पर एक पॉइंट लूंगा, आई थिंक इतना बोल्ड ठीक है ये। ऑल्टर प्रेस करके मैं कट ऑफ करूंगा इसको, और कर्व बनाऊंगा यहाँ पर। कर्व अच्छा नहीं बन रहा, आप इसको रिमूव कर दें और नया कर्व बना लें। एंड ये रहा। ये मसला होता है, यहाँ पर आपके पास एक्सिस उस हद तक नहीं होता जिस हद तक आपको एक्सिस चाहिए होता है कुछ भी करने के लिए। आप यहाँ पर 50 क्लिक करोगे, आपके पास एक चीज बनेगी। यही अगर आप बात करें क्या नाम है अपना उसका, अल्लाह भला करे। तो जी, इतना परफेक्ट है, मेक सिलेक्शन करें। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि यही अगर आप बात करें एलिस्ट्रेटर की, तो एलिस्ट्रेटर में ठक करके सारी चीजें हो जाती हैं। इसके बाद डी सिलेक्ट करूंगा मैं, और डी सेलेक्ट करने के बाद अब ये वाली जो सिलेक्शन है, इसको मैं कंट्रोल सी करूंगा और कंट्रोल वी करूंगा। ठीक है, कंट्रोल वी, सॉरी, ये वाली जो सिलेक्शन है इसको मैं डी सेलेक्ट कर दूंगा। ऑल्टर प्रेस करके इसको मैं कर दूंगा डी सेलेक्ट।
ठीक है। अब इसको मैं उठा कर लेकर आऊंगा नीचे की तरफ और इसको रोटेट करवा दूंगा। पहले तो मैं इस तरफ ले आऊंगा इसको और यूं कर दूंगा इसको। या फिर अगर वहां से सही नहीं हो रहा, आप यहाँ पर एडिट में आ जाएं, इमेज, यहाँ पर आपको मिलेगा ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पर आप आपके पास आएगा फ्लिप हॉरिजॉन्टल। फिर आप आओ और यहाँ पर आ जाओ, सॉरी बार बार गुम हो जाता है, ट्रांसफॉर्म और फ्लिप वर्टिकल। अब ये आपके पास आ गया और यहाँ पर आप कर लो इसको, एडजस्ट कर लो। ये रहा हमारा, इस पॉइंट तक इसका लास्ट पॉइंट आना चाहिए और इस पॉइंट तक इसका स्टार्टिंग पॉइंट। इसी के हिसाब से मैं इसको एडजस्ट कर लूंगा यहाँ पर। ये रहा, एंड कंट्रोल डी। कंट्रोल डी करने के बाद अब मैं यहाँ पर एक शेप बनाऊंगा। जाहिर सी बात है कि इसके बीच वाला एरिया तो फिल होना चाहिए ना। पहले कंट्रोल एस कर लें, अपना डेटा सेव रखें भाई। किसी भी हादसे की सूरत में इंतजामिया जिम्मेदार नहीं होती। तो अपना डेटा सेव रखा करो भाई, लाजमी। ठीक है, मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, या फिर आप कंट्रोल जी करके आप क्या कर सकते हो, एक चीज, कि आप यहाँ पर ये सिलेक्शन टूल लो और यहाँ पर आ जाओ, ऑल्टर डिलीट करो, कंट्रोल। ठीक है ना। या फिर अगर अभी भी सही से नहीं आ रहा वो, तो आप मजीद इसको थोड़ा सा तरीके से जो है वो कर लो, सेलेक्ट। ऑल्टर डिलीट, लेयर सेलेक्ट करो, ऑल्टर डिलीट करो, कंट्रोल डी करो। इतना लेंदी काम यहाँ पर होता है, लेकिन चूंकि ये पढ़ाना जरूरी भी है कि लोग काम करते हैं और आप महरूमी ना महसूस करो, तो इसलिए। लेकिन अगर आप वाकई में, फिर भी एक दफा मैं कहूँगा, मार्केटिंग की बात नहीं है। आप अगर कंप्लीट ग्राफिक डिजाइनर खुद को कहलवाना चाहते हो, तो आप लाजमी स्टार्टअप लो यहीं से, कि आप इलस्ट्रेटर कर सीखो। गाइड बहुत ज्यादा परेशान कर रही है ये। इस गाइड को उठाकर मैं ऊपर ले जाता हूँ, बस खत्म। अब मैं करूंगा इसको दोबारा से। अब आ गया परफेक्टली। कंट्रोल ऑल्टर डिलीट, कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट, और ये आ गई हमारे पास शेप परफेक्टली। वो बन गई हमारे पास। और अब आप इसको चाहे तो बड़ा कर लो। एक चीज गलत कर दिए, एक चीज गलत कर दिए कि ये इसके साथ अटैच नहीं होना था। खैर, कोई बात नहीं। हम यहाँ पर लेसो टूल या फिर मैग्नेट टूल या पॉलीगोनल टूल का इस्तेमाल करते हैं, और इसको इससे थोड़ा सा अलग कर देते हैं। इतना हिस्सा हम कर देते हैं डिलीट, कर दें डिलीट, कंट्रोल डी, एंटर, डिलीट, कंट्रोल डी, डी सिलेक्शन। ठीक है। और ये हमारे पास एक पॉइंट है। इस पॉइंट से आप इसको सिलेक्ट करो और इसको अब आपने करना है
पहले तो इसको सिलेक्ट करो। देखा, ये होता है सिलेक्शन का मसला। लेसो टूल से आप सिलेक्ट कर लो, चलो। आप इसको कर लो कंट्रोल। कन्वर्ट टू स्मार्ट रेस्टराइज कर लो, कंट्रोल डी। आप इसको कर लो यहाँ पर कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, देन रेस्टराइज। ठीक है, रेस्टराइज कर लिया आपने। अब आप एक काम करो, आसान सा काम है कि ये लेयर आपके पास अलग से है। ठीक है, गाइड्स को ख़त्म कर दो भले, क्योंकि आप गाइड्स की आपको ज़रूरत पड़नी नहीं वाली, तो इनको ख़त्म ही कर दो। ये एक एक्स्ट्रा एरिया आ गया, इसको डिलीट कर दो। डिलीट करने के बाद ये एक एरिया है। लेयर वाया कट, कट हो गया। अब ये देखो, इसको करो बड़ा। एडजस्ट कर लो। ठीक है जी, ये हमारा एक तरह से लोगो बन चुका है। सही है, बहुत लंबा है यहाँ पर काम करना, बहुत ज्यादा। खैर, यहाँ पर आए आप और उसके बाद कर लें आप राउंडेड रेक्टेंगल, सॉरी, राउंडेड रेक्टेंगल नहीं, एलिप्स टूल करना था। एलिप्स टूल यहाँ पर बना लें, बड़ा से एलिप्स टूल कर लें। और इसके अंदर आप फिल इसका कर दें नन। और यहाँ पर आप इसका कलर दे दें, ये वाला कलर दे दें आप इसको। आई ड्रॉपर यूज कर लें, ये वाला कलर दे दें उसको। लिप्स टूल को कलर कोड यहाँ से सेलेक्ट कर लें, कॉपी कर लें। और जहाँ तक बात है एलिप्स टूल की, डिलीट करेंगे, एलिप्स टूल को दोबारा से बना लें। सेवेंटी 69 कर लो, बस इतना परफेक्ट है। और इसके बाद आप इसको इतना बड़ा एडजस्ट कर लो इसको इसके हिसाब से। और बस फाइनलाइजेशन की तरफ आ गया आप। मजीद यहाँ पर इसको भले एडिट करना चाहो तो कर सकते हो।
तो जी ये रहा जो एरिया यहाँ पर रह गया है, आप इसको कर लो, आप कर लो इसको, मर्ज कर लो इन सबको अगर चाहो तो। और इसके बाद आप यहाँ पर जो एरिया रह गया आप उसको डिलीट कर सकते हो। आप इरेजर टूल इस्तेमाल कर सकते हो, आप कोई भी टूल यूज करके आप एरिया जो एक्स्ट्रा एरिया है जो आप डिलीट करना चाह रहे हो आप उसको कर लो डिलीट। ठीक है, ये एरिया है। मेक सिलेक्शन, ओके एंड डिलीट। ये रहा आपका लोगो, एएस का आपका लोगो है, लोगो आपका कंप्लीट हो चुका है। ये वाला पोर्शन आपका रहता है जो कि पॉइंट थोड़ा सा टेढ़ा है, इसको एडजस्ट कर लो, हार्डनेस को आप बढ़ा दो। ठीक है, मजीद आप इसको क्लियर करना चाहते हो तो आप यहाँ पर पॉइंट डालो। मेक सिलेक्शन, और इस सिलेक्शन को फिल पाथ कर दो। फिल पाथ नहीं हो रहा, सॉरी, कंट्रोल डी से नहीं आ रहा वो, कंट्रोल जी से भी, हाँ अब आ गया। तो अब इस एरिया के अंदर आप ये भी कर लो, ये लो, कंट्रोल डी, ओके। ये आपका लोगो तैयार हो चुका है, परफेक्ट। फाइनल आपकी फाइल है, यहाँ पर आप इसको करो, इसका बैकग्राउंड डिलीट कर दो। ठीक है, क्योंकि आप पीएनजी फाइल सेव कर रहे हो, और पीएनजी फाइल ऐसी ही होती है, आप कहीं भी इस फाइल को पेस्ट कर सकते हो। एक नॉर्मल आप फाइल पे करते हो जेपैग, लेकिन यहाँ पर आप करोगे इसको, पहले सेव कर लो, सेव एज करो, देन आप करो यहाँ पर पीएनजी, एंड पीएनजी को आप कर लो डेस्कटॉप पर सेव, एंड सेव, ओके। अब सेव करते के साथ ही इस पीएनजी फाइल का मकसद क्या होता है कि आप कहीं भी इसको पेस्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ पर ये इमेज है, ये इमेज मैंने यहाँ पर ओपन कर ली, और मैं सिंपली यहाँ पर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा क्योंकि मैं लोगो लगाना चाह रहा हूँ अपनी इमेज के ऊपर। सिंपली मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया और ये मेरा लोगो आ गया यहाँ पर, मुझे बैकग्राउंड रिमूव करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये होता है पीएनजी, ठीक है, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड होता है वो। ठीक है, इस वक्त ये हमारा हो चुका, देखते हैं हमारा लेक्चर कितना रिकॉर्ड हुआ है। लेक्चर हमारा ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम का रिकॉर्ड हो गया है, तो इसमें सारी चीज़ें हमें तकरीबन कंप्लीट करनी है। बिजनेस कार्ड मैं आपको पढ़ाऊंगा अब, और बिजनेस कार्ड पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हमेशा याद रखिए डिज़ाइन अपना एलस्ट्रेटर पर आप भले 4 इंच का डिज़ाइन बनाओ और उसको आप पूरी बिल्डिंग के ऊपर छाप दो तो चल जाता है, लेकिन फोटोशॉप हमेशा पिक्सल्स पे काम करता है, वो पिक्सिलेट हो जाता है, पिक्सल्स बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमेशा याद रखो कि आपको एक्चुअल साइज पर ही काम करना है। एलिस्ट्रेटर में भी एक्चुअल साइज पर ही काम करना होता है, लेकिन प्रिंटिंग में आके उसकी कुछ टेक्निक्स अलग होती हैं, लेकिन यहाँ पर कोई टेक्निक काम नहीं करती। आपको काम करना है यहाँ पर तो तरीके से करना है। और आप यहाँ पर, यही वजह है जो मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि एलिस्ट्रेटर के अंदर कोई हुदूद नहीं है किसी चीज की। यहाँ पर बहुत सारी हुदूद हैं जिनके अंदर रहते हुए भी आप फंस सकते हो। आप जितना भी उनके अंदर रहकर काम कर लो आप फंसोगे ही फंसोगे। सो बिजनेस कार्ड को अगर हम देखें तो बिजनेस कार्ड एक्चुअल साइज में, जो आप कार्ड, आपके घर में कोई भी कार्ड होगा, बिजनेस कार्ड कुछ भी किसी भी जगह का, तो आप उसको देखना, आप स्केल से, जो आपका स्केल होता है स्टेशनरी वाला, ये इंच टेप से,
उससे आप मेजर उसको करना, उसकी जो विड्थ होगी वो होगी 3.5 इंचेस की विड्थ होगी, और हाइट होगी 2। और हम यही साइज लेकर हम करेंगे क्रिएट। क्रिएट करते के साथ ही हम यहाँ पर बैकग्राउंड को रिमूव कर देंगे, एंड सॉरी इसको लॉक ही रहने देते। खैर, सबसे पहले हम अपना लोगो लेकर आएंगे। लोगो भैया आ जाओ आप, यहाँ पर पेस्ट, एंड इसको मैं कर लूंगा थोड़ा सा छोटा। छोटा करते ही मैं यहाँ पर आ जाऊंगा, और अच्छा जी। तो अब ये हमारा कार्ड है, और इसके अंदर अब हमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है, टेक्स्ट वगैरह, कॉन्टेक्ट्स वगैरह। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर ऐड करेंगे, और इसके लिए सबसे पहले हमें कुछ फॉर्मेटिंग बनानी पड़ेगी। हम ये देखेंगे कि हमारा डिज़ाइन कैसा बनने वाला है। इतने एरिया के अंदर मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा लाइट ब्लैक जो होता है वो हो, ये वाला, ये वाला हो जाए, और उसकी ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की। तो आप पेन टूल से इसको एडिट भी कर सकते हो। सॉरी, कंट्रोल डी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी, सही है। तो आप इसको मजीद एडिट भी कर सकते हो, पेन टूल, आप यहाँ से पेन टूल के थ्रू आप इसको एडिट कर सकते हो। ठीक है। विल टर्न लाइव शेप इनटू अ रेगुलर पाथ। ओके, ठीक है, हो जाए रेगुलर पाथ में, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें अपना काम निकालना है बस। ठीक है, तो ऐसे कर लो इसको। एंड आई थिंक इतना परफेक्ट है, लेकिन कुछ ज्यादा टेढ़ा हो गया, तो इतना रख लेते हैं। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर आ जाए, ये इस तरफ आ जाए और ये इस तरफ आ जाए। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, एडिट में जाऊँगा, कर दूंगा मैं इसको ट्रांसफॉर्म में लेकर जाऊँगा मैं। एडिट, एडिट, ट्रांसफॉर्म, पाथ, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल में आ गया मैं यहाँ पर, और इसको मैंने प्लेस कर दिया तरीके से। और इसके बाद इसको मैं ले आया, और मैंने इसको सिलेक्ट किया और ले आया यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर प्लेस हो जाएगा। ओके, और इसके बाद मैं पहले कंट्रोल एस कर लूँ। कंट्रोल एस करते के साथ ही मैं यहाँ पर इस फाइल का नाम दे दूंगा बिजनेस कार्ड पीएसडी। ओके, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ी और डिजाइनिंग ऐड करना चाहता हूँ इसी के अंदर। इसी की मैं कंट्रोल जे कॉपी लूंगा। कॉपी लेने के बाद मैं इसको पेन टूल से एडिट करूंगा, पहले वाले को कर दूंगा मैं लॉक, सॉरी, हाँ, पहले वाले को कर दूंगा मैं लॉक, और ये वाली सेलेक्ट करूंगा, और यहाँ पर, सॉरी, आप करोगे, पेन टूल से आपको बनाना पड़ेगा। could not complete your request because the layer is locked। ठीक है, लेयर लॉक है, हम X बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लूंगा मैं, और यहाँ तक एक पॉइंट ऐड करवा दूंगा, या यहाँ से लेता हूँ, शिफ्ट, शिफ्ट, और ये रहा। इसके बाद मैं करूंगा मेक सिलेक्शन। मेक सिलेक्शन के बाद मैं ब्रूश लूंगा, और ब्रूश की मदद से मैं इस पूरी सिलेक्शन के अंदर कलर कर दूंगा। एक लेयर मास्क से हम कलर कर रहे थे, और एक अब हम इस तरीके से कलर कर रहे हैं, एंड ओके, कंट्रोल डी सेलेक्ट, इसको मैं ले आया नीचे, इस तरीके का इफेक्ट आ गया। ठीक है, लेकिन अब एक चीज है, इसका कलर मैं थोड़ा सा लाइट चाहता हूँ, थोड़ा सा लाइट कलर मैंने कर दिया इतना।
ये डार्क कर लूंगा, मैं डार्क कलर कर लेता हूँ। हमने एलिस्ट्रेटर वाले में भी थोड़ा सा ऐसे ही कलर रखा था। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो ब्रूश से हमने कलर कर लिया, अब इसके बाद हम ऑल्टर डी से भी अलग से कलर कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हमारे पास एक एक्सिस है, ऑल्टर डी से मैंने ये वाला कलर कर लिया। अब क्या करूंगा मैं, अब मैं एक चीज करूंगा कि कंट्रोल डी करूंगा, सबसे पहले एक लेयर बनाऊंगा मैं, और इस लेयर के ऊपर मैं काम करूंगा ऐसे, इस कुछ इस तरीके का मैं ले आऊंगा यहाँ से घुमाता हुआ, यहाँ पर पॉइंट दो, यहाँ पर पॉइंट दो, ये रहा ये, और ये मेक सिलेक्शन। ओके, और इसके बाद आप करते हैं, ये रहा कलर, ऑल्टर डिलीट एंड कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट, डी सेलेक्ट करते के साथ ही आप इसको यहाँ ले आओ। ये रहा आपका कलर। इस कलर को मजीद अगर आप करना चाह रहे हो तो ऐसे कर लो। सॉरी, सिलेक्शन लो, कंट्रोल प्रेस करके आप आइकॉन पे क्लिक करो, सिलेक्शन आ जाएगी। अब कुछ कलर बेहतर है, कंट्रोल डी, सॉरी कंट्रोल एस। और इसके बाद अब मैं क्या करूंगा, इसका जो लोगो है इसको पहले तो एडजस्ट करूं मैं, थोड़ा सा मैं इसको छोटा करके यहाँ पर लगा दूं। ओके, एंड प्रेस कर लो आप यहाँ पर एंटर। एंटर प्रेस करते ही इन सबको आप मर्ज कर लो, क्योंकि अब मेरा काम खत्म हो चुका है तो इनको मर्ज ही करूंगा मैं। ठीक है, और इतना मैं कर लूंगा, यहाँ पर इसको इतना फैला लूंगा, और इसके बाद अब मैं टेक्स्ट वगैरह ऐड करूंगा। ठीक है, 2 मिनट में पानी पी लूं। लो जी, पानी की बोतल खाली पड़ी है, बाहर जाना पड़ेगा, अब लेक्चर एंड करके ही बाहर जाऊंगा। खैर, अ, यहाँ पर इसको लॉक कर लें, ये भी लेयर लॉक कर लें, और अब यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करें। दुकान के जो प्रोपराइटर हैं उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा क्या था। खैर, जो भी प्रोपराइटर हैं, हम एक्स वाई जी कोई भी प्रोपराइटर का नाम लिख लेते हैं। ए एस के प्रोपराइटर, या फिर हम लिख लेते हैं यहाँ पर आप लिख लें स्मिथ, एडम, एडम स्मिथ लिख लेते हैं, एडम, ऐसा ठीक है, ये ऐसा ठीक है, एडम स्मिथ। यहाँ पर हमने नेम लिया, इसको कर लिया हमने बोल्ड से हम सिंपल पे लिया है, या फिर हम बोल्ड ही रखेंगे इसको। साइज हम इसका कर लेंगे छोटा, कलर हम इसको दे देंगे वाइट, लेकिन वाइट भी कंप्लीट वाइट नहीं, थोड़ा सा हल्का वाइट, इतना वाइट अच्छा लगेगा। और इसको आप यहाँ पर प्लेस कर लो जैसे आप चाहो। चाहो तो आप इसके नीचे अंडरलाइन भी, अंडरलाइन का भी वो दे सकते हो इसको। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर हम टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं, ए एस कॉरपोरेशन नाम रख देते हैं, ए एस कॉरपोरेशंस, कॉरपोरेशन ही होता है, कॉरपोरेशन लिख दिया मैंने, कॉरपोरेशन। इसका कलर हमने कर दिया ब्लू, जो कि ब्लू यहाँ पर है हमारे पास लोगो का, या फिर इसको ब्लैक कर दो, या ब्लू ज्यादा बेहतर लगेगा। ठीक है, ब्लू कर दिया हमने इसको, और इसका साइज आप कर दो थोड़ा सा छोटा, और इसको यहाँ पर प्लेस कर दो। ठीक है, और इसके बाद नीचे से आप, नीचे आप थोड़ी सी टैग लाइन लिख दो, डील्स इन ऑल काइंड ऑफ, ऑल काइंड ऑफ
प्रोडक्ट्स लिख लेते हैं। वैसे भी हम डमी तैयार कर रहे हैं एक तरह की, तो इतना तो हम ऑफिशियल काम इस वक्त नहीं कर रहे। तो रेगुलर पे रख लो इसको। साइज इसका मजीद छोटा कर लेना, कलर इसका रख लो आप ये वाला। एंड ओके, इतना छोटा करके आप इसको यहाँ पर प्लेस कर लो। ये भी ठीक है। कंट्रोल एस कर लो। और इसके बाद यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर वगैरह वो सारी चीज़ें ऐड करनी है। और उसके लिए आपको लोगोज चाहिए। तो लोगोज भी आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले आप टेक्स्ट वगैरह यहाँ पर बना लें। फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर मिसाल के तौर पर मैं अपना लिख देता हूँ, 80555693। फ़ोन नंबर हमेशा याद रखिएगा, इस तरीके के फॉर्मेट में लिखिएगा, स्पेस प्लस 92 स्पेस 321 प्लस 80555693, मतलब कि बाकी का नंबर आप कोड अलग, बाकी कंट्री कोड अलग और वो अलग, इस तरीके से रखिएगा लाजमी। ठीक है। और इस तरीके से रखोगे अगर, तो काफ़ी अच्छी इसकी लुक बन जाती है। एक ज़्यादा कुछ भी नहीं है, एक लुक अच्छी बन जाती है बस। साइज इसका आप भले छोटा कर लो मज़ीद। आप इसको कर लो, कंट्रोल जे भी कर सकते हो, यहाँ से प्रेस करो एंटर, इस लेयर को आप कंट्रोल जे कर लो। ठीक है। फिर कंट्रोल जे कर लो, सॉरी, एक कंट्रोल जे करने के बाद उस लेयर को नीचे ले आओ, फिर उसका कंट्रोल जे कर लो, फिर इसको नीचे ले आओ, फिर कंट्रोल जे कर लो, फिर नीचे ले आओ। ठीक है। तो अब आपके पास ये फॉर्मेट है, आपको बार बार फॉर्मेट रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अलग से। ठीक है। तो अब यहाँ पर आप एक काम करो, आप इन सबको एडिट कर लो। जैसे यहाँ पर ये तो एडिट हो चुका है, नंबर तो आ चुका है हमारे पास। अब यहाँ पर आप लिख लो, ईमेल लिख लो, एस कॉरपोरेशंस @ hotmail.com। ईमेल आ गई आपके पास। और इसके बाद आपके पास यहाँ पर है, इसके बाद आपके पास यहाँ पर है एड्रेस। क्या ये चीज़ें होती हैं, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस और लोकेशन और वेबसाइट। तो अभी आप डाल लो यहाँ पर, वेबसाइट डाल लो पहले, www.ascorporations, ऊपर भी मैंने फिर कॉरपोरेशन गलत लिखा है, कॉरपोरेशंस, एस कॉरपोरेशन .com.pk। ठीक है। और इसके बाद आप कर लो यहाँ पर कॉरपोरेशंस की स्पेलिंग सी कर लो, और सिर्फ कॉरपोरेशन है, कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन। ठीक है। और उसके बाद आप कर लो यहाँ पर, ये नंबर है, आप यहाँ पर कर लो कुछ भी, सदर टाउन कराची, कराची पाकिस्तान। ये आपका एड्रेस आ गया। ठीक है। एंड ओके, कंट्रोल डी। ठीक है जी। कंट्रोल एस कर लो। और 2 मिनट रिकॉर्डिंग को मैं पॉज कर रहा हूँ। तो जी, यहाँ पर हमने इतना अब तक बना लिया है, और इसके बाद कुछ चीज़ें अब मैं करूँगा।
जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाती हैं। पहले इनकी अलाइनमेंट रखनी है, सॉरी कंट्रोल डी, और इन सबको परफेक्टली मैं रखूँगा। इसको तो मैं लॉक ही रहने दूंगा। ये है हमारा लोगो वाली फाइल, ये है आई थिंक, हाँ ये हमारा लोगो है। और इसके बाद ये एएस कॉरपोरेशन है, एंड देन डील्स विद ऑल काइंड ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला। और इसको मैं करूँगा सेंटर अलाइन। सेंटर अलाइन वो परफेक्ट हो गया। एंड देन मैं इनको थोड़ा सा इसको बड़ा कर लूँगा, मजीद बड़ा कर लूँ। ओके, इसको सिलेक्ट करके आप मजीद या कुछ छोटा कर लो, इसके साथ चिपका लो और इसको थोड़ा ऊपर कर लो, इतना कर लो। देन हम, ये भी बिल्कुल परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है। कंट्रोल डी, एंड इसके बाद ये सारी चीजें रह गई हैं, इनको आप कर लो एडजस्ट कर लो अच्छे से। एक साइड में अलाइन कर लूंगा, मेरे सारे अलाइनमेंट के हैं, आप देख सकते हो, बाद में चेक कर लेना आप परफेक्टली। हमेशा याद रखिए, आपकी बिजनेस कैंपेन है, आपकी अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा परफेक्ट होनी चाहिए। अगर आपकी अलाइनमेंट परफेक्ट नहीं होगी, आपका बिजनेस कार्ड या कुछ भी है, जो कुछ भी है, वो अच्छा नहीं बनेगा। चाहे जितनी भी आप कोशिश कर लो, कुछ भी कर लो, वो परफेक्टली नहीं होगा। ठीक है, तो अब एक और चीज़ है, वो ये कि 3:13 इस वक्त हो रहे हैं, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया। अच्छा, अब आपको लोगोज चाहिए, फोन लोगो पीएनजी, सर्किल फॉर्म में हमें लोगो चाहिए, ये वाला लोगो परफेक्ट है। सेव एज, डाउनलोड्स के फोल्डर में है ये, इसको मैं ओपन करूंगा, करूंगा मैं ओपन विद, हाँ ये परफेक्टली आ गया। इसको उठाकर मैं डायरेक्टली यहाँ पर ले आऊंगा। कहाँ गया, क्यों यहाँ पर ओपन नहीं होगा वो? चलो हम ऐसे ही उठाकर ले आते हैं, ऐसे ना माने तो ऐसे मनवा लो। ये आ गया, और इसके बाद आप करो ओके। इन सब लेयर्स को आप लॉक कर लो, ताकि इन केस अगर कोई भी सिलेक्शन में गलती होती है तो इन लेयर्स के ऊपर कोई फर्क ना पड़े आपकी, ये जो आपने मेहनत की होगी ये खराब ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर इरेजर टूल है, मैजिक इरेजर टूल, इसको आप करो रेस्टराइज। रेस्टराइज करने के बाद आपकी बैकग्राउंड वगैरह डिलीट कर दो। ठीक है, और इसके बाद आप कर लो इसको कलराइज्ड कर लो, ब्लू की तरफ ले जाइए इसको आप। कोशिश कीजिए इस कलर से ये मैच हो जाए, या फिर एक और भी ट्रिक है आपके पास कि आप कंट्रोल डी, माउस क्लिक से यहाँ पर माउस क्लिक करो, उसकी सिलेक्शन आ जाएगी, और सिलेक्शन करते के साथ ही आप इसको करो, अ, ये कलर आपके पास सिलेक्टेड होगा, पहले कलर सेलेक्ट कर लो भले आई से, और ऑल्टर डिलीट करो, ये उसका कलर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक चीज़ का आप ख्याल रखें कि आपका बैकग्राउंड अच्छे से रिमूव्ड होना चाहिए। तो मैंने ऊपर नीचे से तो कर लिया था, लेकिन ये रह गया था, तो मैजिक इरेजर टूल से मैं इसको भी रिमूव कर लूंगा, और अब मैं सिलेक्शन करके ऑल्टर डिलीट करूंगा तो वो कलर आ गया। ठीक है, जल्दी से मैं ऑल्टर डिलीट कंट्रोल डी करूंगा तो वो डी सेलेक्ट हो जाएगी सिलेक्शन, छोटा करूंगा मैं और इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लूंगा। ठीक है, एंड ओके। इसके बाद अब हमारे पास आता है, फोन हो चुका है, अब हमारे पास ईमेल है। ईमेल लोगो PNG, अब देखते हैं यहाँ पर ये वाला परफेक्ट है, तो ये वाला अच्छा है, ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। राइट क्लिक करो, सेव करो,
ये आ गया आपका ईमेल का। एंड सिंपली आप इसको यहाँ पर ओपन कर लो। एज सेम जो हमने पहले प्रोसीजर किया है वही प्रोसीजर मैं फिर से करूँगा। रिमूव करो, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, सॉरी, कन्वर्ट टू, रेस्टराइज करो उसको। देन सिलेक्शन, ऑल्टर डिलीट, फिर से सेम मसला मैंने किया। ऑल्टर डिलीट करो एंड कंट्रोल डी, इसको छोटा कर लो। ठीक है ना भाई, इस तरीके से उसको मैनेज कर लो आप। परफेक्ट। और इसके बाद आप कंट्रोल एस कर लो और वेबसाइट, लोगो, पीएनजी, और ये सर्किल में अगर मिल जाए ना वैसी कुछ करके तो मजा आ जाए। ये वाला अच्छा है। सेव इमेज, पीएनजी, यहाँ पर आओ, उस इमेज को वहां पर लेकर जाओ। ओहो, पीएनजी नहीं है वो। देखा, ये भी मसला होता है कि पीएनजी फाइल कुछ कुछ सही नहीं होती। तो सिंपली कोई इशू नहीं है, एडिट में आओ और ये पेंट ओपन हो जाएगा। सिर्फ सेव एज करो और इसको आप डाउनलोड्स के फोल्डर में ही आप कर दो इसको सेव। आप फिर इसको पीएनजी में सेव कर दो एंड सेव एज, यस। और इसके बाद अब देखो ये आएगा, फटाफट से आएगा। देखा, ये होता है जादू। और ये जादू क्या होते हैं, ये जब आप काम करने लग जाते हो तो आपको समझ आ जाता है कि क्या क्या चीजें, आपका दिमाग खुद ब खुद ही खुलने लग जाता है। ये आ गया जी। और इसके बाद आप कर लो कंट्रोल प्रेस करके माउस क्लिक, ऑल्टर डिलीट, और साइज इसका कर लो छोटा। अप्लाई। अब आ गया आपका सदर टाउन, ये लोगो इसका चाहिए। कंट्रोल एस करो और जल्दी से हम लोगो निकालेंगे। तो जी हम जल्दी से लोगो निकालेंगे लोकेशन का। सेव इमेज, ओके। डाउनलोड्स में आओ। सारी चीजें वही होती हैं, बस हम काम करते वक्त ना, बस हमें थोड़ा सा दिमाग को खुला रखने के हमें क्या क्या करना है। डिलीट 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 डिलीट, ये आ गया। चलो जी, अब हमारा कार्ड कंप्लीट हो चुका है। कंट्रोल डी करो, सॉरी, कंट्रोल डिलीट, कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट होगा। पहले अप्लाई कर लो, कंट्रोल डी कर लो एंड देन अब आ गया ये। अब इन सब का साइज एक जितना करना है, ठीक है ना। तो साइज एक जितना करने के लिए पहले इस फोन के हिसाब से साइज रख लेते हैं, या पहले साइज छोटा कर लेते हैं, तरीके का साइज रख लेते हैं पहले। आई थिंक ये परफेक्ट है, ये फोन वाला भी परफेक्ट है। चलो फोन वाले साइज पे करते हैं हम काम। ओके करो, ये इतना साइज है और ये इतना है। अब इस साइज के अंदर अंदर सबको रखना है आपने। सेलेक्ट करो और उसकी हदूद से बाहर नहीं जाने देना किसी को भी। ओके, सेलेक्ट करो, बाहर नहीं जाने देना किसी को भी उसकी हदूद से।
इसको भी उठा कर लेकर आओ और बनाओ यहाँ पे। और आप इसके बाद गाइड्स को आप बंद कर दो, रूलर कर लो, कह लो गाइड्स कह लो, आपकी मर्जी, जिस तरह से चाहो उसे कहो। और यहाँ पर इन सबको आप मैनेज कर लो। ठीक है जी। तो अब इन सबको आप करो अनलॉक। अनलॉक करते के साथ ही आप इनको इसके साथ एडजस्ट कर लो, इनके इसके इनको इनके हिसाब से। और जल्दी से ये कर लो आप एक साइड पर, इसको करो आप सेंटर सेंटर सेंटर, ये रहा। और इसके बाद इन सबको आप अलाइन कर लो फिर से, एंड ओके। सबको करो और पकड़ो और कंट्रोल जी कर लो। अब देखो, थोड़ा सा छोटा कर लो भले, यहाँ तक रख लो। थोड़ा सा बड़ा करना है, बड़ा करके साइड पर रख लो। ये और इसके बाद है एडम स्मिथ साहब, तो थोड़ा सा एडिट करना चाहो तो आप कर लो। और ये रहा आपका बिजनेस कार्ड, कंप्लीट बिजनेस कार्ड आपका तैयार हो चुका है। और कंट्रोल एस तो आप कर चुके हो, सेव एज कर लो और इसको बिजनेस कार्ड का नाम देकर आप पीएनजी में सेव कर लो। अभी इस वक्त बैकग्राउंड हमने लगाया हुआ है इसका, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखो तो बैकग्राउंड लेयर है वाइट कलर की, तो कोई इशू नहीं है, वो पीएनजी में आप सेव कर दो। याद रहे पीएनजी में जब कभी भी आप सेव करोगे उसको, पीएनजी में जब कभी भी आप बैकग्राउंड लेयर हटाकर सेव करोगे तो वो ऐसे करेगा, वरना वो सही सेव करेगा। ठीक है, तो बैकग्राउंड लेयर ली हुई है हमने, पीएनजी में सेव करो। पीएनजी में सेव करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वो फाइल जो है वो प्रिंटिंग में बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाती है, और बहुत ही अच्छी उसकी पिक्सल्स वगैरह होते हैं, तो प्रिंटिंग में वो बहुत जबरदस्त होती है। तो पीएनजी में हमेशा सेव रखो, ठीक है। इसी तरीके से आप इसका फ्लायर वगैरह भी बना सकते हो, ठीक है। बिजनेस कार्ड, फेसबुक कवर वगैरह वो भी आप बना सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहो तो हम फेसबुक कवर अभी पढ़ लेते हैं, ठीक है। फेसबुक कवर को पढ़ लेते हैं, फ्लायर को भी चलो पढ़ लेते हैं अभी। वैसे तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर कोई, हाँ। बिजनेस कैंपेन हमने ये बना लिया, इसके बाद हमारे कितने लेक्चर्स रह गए, रुक जाओ मैं एक दफा देख लूँ। तो जी, हमारे पास यहाँ पर दो सेशंस मजीद और हैं, जिसमें तीन सेशंस हैं। सबसे लास्ट जो सेशन है वो बोनस टिप्स एंड ट्रिक्स का है, ठीक है। और एक सेशन है ब्लैक एंड वाइट टू कलर इमेज, वो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, वो है। और इसके बाद मॉकअप है। तो ये तीन सेशंस हैं। सो अभी हम 12वां सेशन मेरे ख्याल में अपलोड करेंगे। जो ये सेशन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये अपलोडेड होगा। फोटोशॉप में हम जाते हैं, 11th सेशन, यस 12th सेशन है ये, ठीक है। सो ये हम पढ़ चुके हैं। जल्दी से हम देखेंगे कि फेसबुक कवर का साइज क्या होता है। फेसबुक कवर साइज, यहाँ पर हमें वो साइज दिखा रहा है। भाई टोटल साइज होता है, मस्ट बी एटलीस्ट 400 टू, ठीक है इससे ज्यादा ही रख लेंगे, ठीक है। सो 581 पिक्सल्स वाइड और 315 पिक्सल्स हाइट, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे न्यू, सेलेक्ट कर लेंगे हम यहाँ पर पिक्सल्स को 8, 851 और 315। ओके, ओके करते के साथ ही हम जल्दी से यहाँ पर यही सारी चीज़ें ही लगेंगी वहाँ पर, ठीक है। तो ये उठा लो, ये दोनों उठाओ, ये दो यहाँ पे।
यहाँ पर ले आओ, छोटा कर लो, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। एडजस्ट करते के साथ ही बल्कि इसको थोड़ा सा मजीद आप कर लो, छोटा कर लो, यहाँ एडजस्ट कर लो। ओके। और ये वाली सारी चीज़ें, इसको तो इसकी जगह पर रहने दो। ये सारी चीज़ें उठाओ, यहाँ ले आओ, एडजस्ट कर लो इनको भी। ये सारी चीज़ें। अब बैकग्राउंड की पहले बात करते हैं। बैकग्राउंड में आप सबसे पहले तो पहले रख लो आप कोई भी कलर रख लो। मैं फिलहाल यहाँ पर सिर्फ हमें व्यू करना है क्योंकि यहाँ पर टेक्स्ट वगैरह शो नहीं हो रहा ना सही से, तो हमें सॉरी, हमें सिर्फ व्यू करना है इसको। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर हमने ये रख लिया, इसको भी लॉक कर लिया। अब इनकी बारी आई, इनकी बारी आई, इन हजरत साहब की, इनको कर लिया आपने कंट्रोल जी ग्रुप। ये दोनों आए, इनको कर लिया, इन दोनों को भी आपने सेलेक्ट किया कंट्रोल जी ग्रुप। ये आया और ये आया कंट्रोल जी ग्रुप, इसको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट किया कंट्रोल जी ग्रुप। ठीक है। और इन सबको अब आप सेलेक्ट करो, साइज कर लो इनका छोटा, और इनको आप ओके करके एडजस्ट कर लो। ठीक है। और सबसे पहले आप कर लो इन दोनों को सिलेक्ट। फेसबुक नंबर, सॉरी, इसको नंबर को ऊपर रख लो। इन दोनों को सिलेक्ट कर लो, यहाँ पर रख लो। दोनों को भी यहाँ पर रख लो, इसको यहाँ पर रख लो। ठीक है ना। इन तीनों को पकड़ो और कर दो सेंटर अलाइन कर दो पहले तो, और इसके साथ ये वाला अलाइन भी कर दो। गलत कर दिए, कंट्रोल जी, ऑल्टर कंट्रोल जी, सेलेक्ट करो। फिर से गलत। गलती कहाँ हो रही है कि ये ग्रुप है, और ग्रुप में देखा एक और चीज, एक और बंदा आपके सामने आया कि ग्रुप में आप जितना भी भले इनको कर लो, आपके पास ये मसला करेंगे। यही अगर आपके पास यहाँ पर खुला होता, क्या नाम है उसका अपना, अल्लाह भला करे, एलुस्ट्रेटर होता, तो ग्रुप किया वो ग्रुप के साथ वो काम करता। इन दोनों को नहीं छेड़ता, ये दोनों ग्रुप हैं, इन दोनों के बीच में कोई गैपिंग नहीं होती। ये फर्क है एलुस्ट्रेटर में और उसमें। तो यही फर्क मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ। तो प्लीज आप अगर ये सारी चीजें आप वहां पर करना चाह रहे हो परफेक्टली, तो आप वहां पर जाओ, वरना आप फिर यही बात है, रुक जाओगे। इसको भी यहाँ पर ही एडजस्ट कर लो साथ ही इसके। कंट्रोल जी ग्रुप, साइज कर लो इसको थोड़ा सा छोटा, एडजस्ट कर लो इसको यहाँ पर। सही है जी। और ये दोनों आ गए। पहले अब इसको अनलॉक करो, हाइड करो, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो। ठीक है। एडजस्ट एंड कंट्रोल एस, इसका नाम रख लो आप फेसबुक कवर। एंड इसको रखते के साथ ही अब हम थोड़ी सी एडिशन करते हैं कुछ चीज़ों का। वो ये कि यहाँ पर हम कर देंगे ब्लैक कलर, और यहाँ पर कुछ अलग अलग चीज़ें ले आएंगे। इसको कर लो पहले, और इसका साइज आप कर लो छोटा। मजीद छोटा करना है तो मजीद छोटा कर लो, इतना छोटा कर लो। ठीक है। एंड प्रेस। और ये आप कर लो। तो जी, ये रहा परफेक्ट। और परफेक्ट करते के साथ ही आपके पास ये आपका एक लोगो आ गया। पीछे कुछ भी आप मजीद चीज लगाना चाह रहे हो, मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर हम लगा लें कुछ।
कोई भी हल्की फुल्की सी। समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर क्या लगाएं। कुछ भी अच्छा सा मिल जाता। हाँ, यहाँ पर एक चीज हम लगा सकते हैं, वो ये कि आप एरोज बना लो छोटे मोटे। मेक सिलेक्शन। मेक सिलेक्शन के बाद आप कर लो इसको, कलर सेलेक्ट कर लो। आई से, आई ड्रॉपर से कलर सेलेक्ट करो एंड ऑल्टर डिलीट। लेकिन ऑल्टर डिलीट से पहले आपके पास लेयर होनी चाहिए। तो इस लेयर के ऊपर जाकर आपने इसको कर लिया ये वाला कलर, और इसके बाद कंट्रोल डी। अब आप ये लेयर कर लो, इस लेयर को घुमा लो। जैसे चाहो आप कर लो। ठीक है जी, इनको आप सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करते ही आप इनकी ओपेक्सिटी को भले कम कर दो। ये आ गया आपके पास एक डिजाइन। कंट्रोल एस और सेव एज। सेव एज करते के साथ ही आप इसको कर दो पीएनजी में सेव एंड सेव। ओके, ये आपके पास एक आ गई चीज। उसके बाद आपके पास फ्लायर है। फ्लायर नॉर्मली जो है वो होता है, देख लेते हैं फ्लायर का साइज क्या होता है। फ्लायर साइज 8.5 बाई 11 इंचेस हमारा साइज होता है फ्लायर का। तो हम करेंगे। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी, बल्कि नहीं, एंड में बताऊंगा। एंड में बताऊंगा, बीच में काम में इंटरप्शन ना हो। इंटरप्शन तो नहीं है, बता रहा था एक चीज, लेकिन ये है कि जल्दी जल्दी एक रिदम में चीज चलती है, हम निकाल देते हैं। फ्लायर, और यहाँ पर कर देते हैं 8, सॉरी, पहले पिक्सल्स से इंचेस में सेलेक्ट कर लो। 8.5 बाय 11 इंचेस हाइट। क्रिएट। क्रिएट करते के साथ ही हम फिर वही चीजें हम उठा कर लेकर आएंगे। ये वाली, ये वाली, ये और तो ले आओ वहां पर। ये आ गई सारी चीजें। ठीक है। अब यहाँ पर फ्लायर है। ओके। ओके। और यहाँ पर इसका आप दे दो, बैकग्राउंड दे दो इसको, आप दे दो कोई। अरे नीचे आ जाओ। हाँ जी। तो यहाँ पर आप इसको बैकग्राउंड दे दो, ये वाला बैकग्राउंड देते ही आप कर दो ऑल्टर डिलीट। ऑल्टर डिलीट करते के साथ ही इसके ऊपर आप कर लो। एक मिनट, एक कॉल आ रही है मेरे पास। तो जी, हम सारे यहाँ पर एलिमेंट्स लेकर आ चुके हैं, और यहाँ पर हम करेंगे इसको लॉक। एंटर करेंगे। हाँ, एंटर करने के बाद इसको लॉक कर लेंगे, और अब हम यहाँ पर कुछ अलग किस्म का कुछ बनाने की कोशिश करेंगे। फ्लायर करेंगे यहाँ पर, और मैं चाहता हूँ कि कुछ न्यू लेयर बन गई। न्यू लेयर बनते के साथ ही हमने इतना बड़ा एरिया ले लिया, और इस एरिया में हमने कलर कर दिया वाइट। वाइट कलर करते के साथ ही मैं जो बाकी का एरिया बच गया है उसको मैं वाइट कर दूंगा। और यहाँ पे मैं कर लूंगा वाइट 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 के लिए ब्रश, सॉरी, पहले तो कंट्रोल डी करो, और इसके बाद आप ये भी ठीक है, वाइट यहाँ पर सिलेक्ट कर लो। वाइट सिलेक्ट करते ही आप इसको कर लो यहाँ पर, कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आप कर लो इन सब सिलेक्शंस को। यहाँ पर ये सिलेक्शन आ गई, लोगों को आप यहीं पर ही रहने दो।
द हेल, ये क्यों नहीं सेलेक्ट हो रहा? एलिप्स, हाँ अब सेलेक्ट हो जाएगा ये। और ये रहा हमारे पास एक एरिया। अब इनको आप कर लो, यस ये परफेक्ट है। और इसके बाद आप कर लो, इसको भी आप अपनी जगह पर रख लो यहाँ पर। या फिर आप ऐसे कर सकते हो जैसे आपने वहां पर किया है, आप इन सबको पहले डिलीट करो और बिजनेस कार्ड वाली, सॉरी फेसबुक कवर वाली लेयर में, और इन सब को सिलेक्ट कर लो और सिलेक्ट करके आप यहाँ पर ले आओ। यहाँ पर लाने के बाद आप इनको मजीद बड़ा कर लो। आई सिलेक्ट करो, आई से ये वाला कलर पिक करो। कलर पिक करने के बाद आप इसको कर लो डिलीट, अल्टर डिलीट। और ये हमारे पास एक सिलेक्शन जो थी उसके ऊपर आ गया। और इसके बाद अब आपके पास कुछ चीज़ें हैं। एक आपके पास एलिप्स टूल है, और एलिप्स टूल मतलब कि एलिप्स टूल उसका नाम है, वैसे लोगो है वो। और इसको आप यहाँ पर पेस्ट कर लो। यहाँ पर आप इसको एडजस्ट कर लो। एडजस्ट करते के साथ ही आप इसको एडजस्ट करते ही आप इसको कर लो, एक काम करो कि आप इसके अंदर नीचे डील्स इन ऑल काइंड्स ऑफ, इसको जो है आप वाइट कर लो। सिंपल वाइट कर लो, आपको नजर भी आने लग जाएगा, वो विजिबल भी हो जाएगा। और जहाँ तक बात है इसकी, इस लेयर की, तो इस लेयर को भी आप कंप्लीटली वाइट कर लो। इस लेयर को इस लेयर के नीचे ले आओ, कंप्लीट वाइट कर दो। सॉरी, ब्रूशीज के थ्रू ये रहा। और अब मैं कुछ और डिजाइनिंग यहाँ पर चाहता हूँ, कंट्रोल एस करके मैंने इसको सेव कर दिया, और मैं कुछ और डिजाइनिंग चाहता हूँ। वो डिजाइनिंग में ये चाहता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ अलग डिजाइन बन जाए इसका। ठीक है, मैं ये सिलेक्ट करूंगा। इसके बाद मैं करूंगा इसको इनवर्स सिलेक्शन, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। इनवर्स सिलेक्शन किया मैंने, और मैं एक न्यू लेयर बनाऊंगा। न्यू लेयर बनाते ही मैं यहाँ पर कलर लूंगा ये वाला, लेकिन इसको थोड़ा सा मैं डार्क कर लूंगा जैसे हमने कार्ड की तरफ किया था। डार्क करते ही मैं इसको ले आया, कंट्रोल डिलीट। अब कंट्रोल डिलीट करते ही मैं डी सेलेक्ट करूंगा पहले, और इस लेयर के मैं नीचे लेकर आऊंगा इस वाली लेयर को। और इस वाली लेयर के नीचे लाने के बाद मैं इसको यूं कर दूंगा। लेकिन एक मसला आ रहा है, क्योंकि ये लेयर अलग है ये लेयर अलग है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और मैं इस लेयर के ऊपर अप्लाई करूंगा और मैं डिलीट कर दूंगा। अब इसको डिलीट कर दूंगा। अब हमारे पास कंट्रोल डी करने के बाद ये सिलेक्शन एक आ चुकी है।
ओके एंड ओके करने के बाद इसको आप कर लो मजीद, कंट्रोल जे कर लो। कंट्रोल जे करती है आप इसको सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद आप, सॉरी, कंट्रोल डी, और नीचे वाली लेयर को आप कर लो कंट्रोल जे, सॉरी, कंट्रोल से आप पिक कर लो उसको, और आप यहाँ पर कलर इसका ये वाला पिक कर लो जो ओरिजिनल आपका कलर है, और इसके बाद ऑल्टर डिलीट। ऑल्टर डिलीट के बाद कंट्रोल डी, और इसके बाद यहाँ पर ये रहा आपका डिजाइन। ओके, ये रहा आपका टोटल एक तरह से डिज़ाइन यहाँ पर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। बस इसमें कुछ अब करेक्शंस हमें करनी है, और इन करेक्शंस के लिए आप एक काम करो, इस साइड इसको तो सबसे पहले आप कर लो बड़ा। और इसके बाद यहाँ पर कॉरपोरेशंस है, तो यहाँ पर कुछ भी बिल्डिंग की फोटो वगैरह लगा लो। बिल्डिंग कॉरपोरेशन कंपनी लिख लो बोले। ओके, ये वाली फोटो डाउनलोड कर लो बोले। सिर्फ ऐसे ही एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से ही आपको चीजें माइंड में आती जाएंगी, आप इसी तरीके से मिलाप करते रहो बहुत सारी चीजों का, और आप एक कैंपेन तैयार कर सकते हो। लेकिन जो काम आप वहां पर कर सकते हो फोटोशॉप इलस्ट्रेटर पर, और जिस तरीके से खुले डुल्ले तरीके से आप काम कर सकते हो, वो आप यहाँ पर नहीं कर सकते। फिर भी आपको एक चीज कहूंगा, तो इसके लिए मेरा मशवरा यही है, आप यहाँ पर काम करो, छोटा मोटा काम आप निकाल लो, लेकिन जो मेन काम है आप वहीं पर ही करो। और ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर को आप उठाकर यहाँ पर ले आइए सबसे नीचे। ये पिक्चर यहाँ पर पेस्ट हो गई। चाहो तो आप इस जो बैकग्राउंड है इसका कलर आप मजीद आप डार्क कर सकते हो। ये रहा आपके पास, इसको भी आप भले डार्क कर लो। ये रहा आपका फ्लायर, कुछ इस तरह का फ्लायर है आपका, और इसमें आप चाहो तो यही वाले पार्टिकल्स आप ऐड कर सकते हो। चलो मैं यहाँ पर ऐड करके दिखा देता हूँ आपको। कंट्रोल एस एंड सेव एज। सेव एज करने के बाद जेपैक, सेव एंड ओके। तो ये हमारी एक बिजनेस कैंपेन तैयार हो चुकी है। यहाँ पर हम देखें इस वक्त तो ये हमारा लोगो, ये हमारा है बिजनेस कार्ड, ये हमारा है फेसबुक कवर, और ये है हमारा फ्लायर।
तो ये हमारी बिजनेस कैंपेन तैयार हो चुकी है। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी, मैंने सिर्फ लोगो बनाया, वही लोगो सारी जगहों पर लगा। एडिशन थोड़ा सा हुआ जाकर कार्ड के ऊपर, मैंने कॉन्टेक्ट्स वगैरह ऐड कर दिए, और उसके बाद मैंने वही चारों पांचों चीजें सारी जगहों पर अप्लाई की हैं, बस थोड़ी थोड़ी 10-10 मिनट का काम मेरा बढ़ा है। इसी तरह से एक बिजनेस कैंपेन तैयार होती है। इसी तरह से 3 से 4 चीजें होती हैं जो रिपीट होती हैं, बाकी सारी चीजें अलग से ऐड आप जितनी करना चाहो वो आपकी मर्जी है, वरना आप सिंप्लिसिटी में चलो। ये रहा आपका बिजनेस कार्ड, बिजनेस कैंपेन जो है उसका कंप्लीट एक लेक्चर, जो कि इस वक्त मुझे लगता है 1 घंटे से भी ऊपर, मजीद काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया है। तो ये आपका कंप्लीट लेक्चर है। और इसके अलावा आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, आप मुझे आस्क कर सकते हो व्हाट्सएप के ऊपर या फिर गूगल क्लासरूम के ऊपर, जिंदगी में जब चाहो। एंड सेकेंडली मैं फिर आपसे कहूंगा कि बिजनेस कैंपेन ही सिर्फ एलुस्ट्रेटर का हिस्सा नहीं है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर आप सीखना चाहो, मैं तो जरूर चाहूंगा कि आप सीखो, ताकि आप एक कंप्लीट ग्राफिक डिजाइनर बनो, ना कि आप आधे अधूरे उच्चे मुच्चे से ग्राफिक डिजाइनर कहलाओ। मैं चाहता हूँ कि मेरा स्टूडेंट अगर कंप्लीट पैकेज की तरह उतरे मार्केट में तो वो उतरे, वरना आधा अधूरा लंगड़ा ना उतरे। तो इसलिए आप एलुस्ट्रेटर भी सीखें, उसमें मजीद चीज़ें, मजीद आपके अंदर क्रिएटिविटी आएगी। ठीक है। तो बिजनेस कैंपेन का जो मज़ा वहां पर है वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर मज़ा है तो मॉकअप का है, मॉकअप बनाने का मज़ा है, मैनिपुलेशंस करने का मज़ा है, और ये सारी चीज़ें, रिटचिंग फोटो वगैरह, मॉडिफिकेशन का मज़ा है। लेकिन जो मज़ा वहां पर आपको आएगा वो यहाँ पर नहीं आएगा। खैर, तो आज के लिए इतना ही। और लेटर हेड की अगर बात करें तो लेटर हेड भी आपने जिस तरीके से फ्लायर बनाया है उसी तरीके से A4 साइज का आप पेज होता है लेटर हेड का, आप वो साइज ले लें, और उसके बाद उसके ऊपर सिर्फ लोगो लगा दें, और नीचे ऊपर सारी चीज़ें कर लें। आइडियाज़ आपको गूगल से भी मिल जाएंगे, सारी जगहों से मिल जाएंगे। ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास हमारी मॉकअप की है, और फिर हमारी सेकंड लास्ट क्लास है ब्लैक एंड वाइट टू कलर की, और फिर उसके बाद हमारा सबसे आखिरी लेक्चर, जिस दिन हम एक तरह से छोटी मोटी फेयरवेल भी करेंगे। ठीक है। थोड़ी गपशप भी करेंगे। सही है। और वो लेक्चर अभी फिलहाल मुझे नहीं पता कि मैं रिकॉर्डेड रखूंगा, वो मेरी मर्जी है मैं रिकॉर्डेड करूं या ना करूं, लेकिन कोशिश मैं करूंगा कि रिकॉर्डेड रखूं, क्योंकि उसमें जो कुछ इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कोई भी क्वेरी हो आप आस्क कर सकते हो। थैंक यू सो मच।